पूरी दुनिया में इस समय लगातार बदलाव हो रहे हैं। कहीं कन्फ्लिक्ट है, कहीं इंस्टेबिलिटी है, यूरोप में टेंशन है और वेस्ट एशिया में भी युद्ध की विभीषिका हम प्रतिदिन देख रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर जिन सिद्धांतों पर टिका था वे लगातार चुनौतियों का सामना इस समय कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज ए वर्ल्ड विद नो ऑर्डर, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा और न तो यह कोई कहना एग्जैगरेशन ही। आज की मल्टीपोलर दुनिया में पावर पॉलिटिक्स तेजी से हावी हो रही है। नेशनल इंटरेस्ट पहले से कहीं अधिक मुखर होकर सामने आ रहे हैं। रूल बेस्ड सिस्टम जिन्हें हमने कई डिकेड्स में गढ़ा था, आज उनकी रेलेवेंस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमजोर पड़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स और यहां तक कि डिजिटल टूल्स को भी एक दूसरे के खिलाफ वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे में भारत को इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में और भी अलर्ट होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें बराबर ध्यान में रखना होगा क्योंकि आने वाले समय में साथियों, टेररिज्म इज नॉट जस्ट एन एंटी नेशनल एक्ट, इट हैज मल्टी डायमेंशंस and terrorism can only be dealt with if we tackle it in all its three dimensions: operational, ideological and political. मशीन लर्निंग और बिग डाटा साइंस का आतंकवाद का असली आईपी एड्रेस उसकी आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल जमीन में मिलता है, जहां वह पनपता है। और आतंकवाद का वैचारिक पोषण और राजनीतिक संरक्षण रावण की नाभि का वह अमृत है जो एक सिर काटने से दूसरा सिर फिर से खड़ा कर देता है। पर अतः आतंकवाद को संजीवनी देने वाली इस नाभि को सुखाना मैं मानता हूं कि बहुत ही आवश्यक है। और साथियों, एआई का अर्थ हमारे लिए है ऑगमेंटेड इन्फेंट्री। एआई हमारी सेनाओं का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह हमारे फुट ऑन ग्राउंड यानी हमारी सेनाओं की क्षमता में वृद्धि भी कर रहा है। और आज के समय के युद्ध के हिसाब से हम हमारी सेना को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन और इंटीग्रेटेड फाइटिंग मशीन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।